Hello guys, I am Lalit Agarwal. Welcomes you all on your own coding channel Codeflex made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की problem क्या बोल रही है? अच्छा, before moving towards the problem ना, 1 minute session for those जिनको ये प्रॉब्लम से समझ में आ चुकी है और जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं. देखो ये क्वेश्चन लिटरली बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ज्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है. यहाँ पे इसके लिए सिंपल सिंपल हिंट्स क्या हो सकते हैं, या फिर क्वेश्चन को अपन थोड़ा सा एलोबरेट करके इसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा था. सबसे पहले तो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा था कि यहाँ पे जैसे जो ए है, ठीक है. फर्स्ट एग्जांपल को तो आप छोड़ ही दो, बहुत ही बेसिक एग्जांपल है, अपन इसके ऊपर देखते हैं कि यहाँ पे देखो, ये जो ए था वो 3 बार रिपीट हो रहा था, बी भी 3 बार रिपीट हो रहा था और सी 2 बार रिपीट हो रहा था. ठीक है, सिंपल सी बात है. बुलहान जी भैया, अब अपने को करना क्या था कि कोई भी सेम फ्रीक्वेंसी में रिपीट नहीं होने चाहिए. बोले ठीक है, तो यहाँ पे ए 3 बार रिपीट हो रहा था और बी भी 3 बार रिपीट हो रहा था. तो अपन क्या कर सकते हैं, ऑफकोर्स ये बात है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा नहीं सकते अपन, सिर्फ और सिर्फ कम कर सकते हैं, क्योंकि इसने क्या बोला है, सिर्फ और सिर्फ आप डिलीट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो. बोला ठीक है, तो जैसे ही अगर अपन इसमें अंदर कम करने जाएंगे, तो सपोज करो अपन ने ए की फ्रीक्वेंसी को कम कर दिया, ए या बी किसी के भी कर सकते थे, अपन ने जस्ट अज्यूम किया कि अपन ने ए की फ्रीक्वेंसी को कम कर दिया. अब ए की फ्रीक्वेंसी को कम किया तो ए की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 2. बी की कितनी हो गई, 3. और सी की भी 2 है, तो अब 2 के 2 हो चुके हैं, 2 फ्रीक्वेंसी के 2 हो चुके हैं. बोला हाँ जी भैया, अभी तक अपन ने एक बार कम कर चुके हैं, बट यहाँ पे फिर वापस अपने को क्या मिल चुका है, कॉमन. तो अपन अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या करेंगे, दोबारा इसकी क्या है, एक फ्रीक्वेंसी अपने को कम करनी पड़ेगी. अब दोबारा भी ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप ए की करो, आप सी की करो, किसकी मर्जी पड़े उसकी कर दो. यहाँ पे आपको मेंटेन रखने की तो कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आपको आंसर में सिर्फ रिटर्न कराना है कि आपने कितनी बार फ्रीक्वेंसी को कम किया है. समझ गए इस बात को? बोला हाँ जी भैया, समझ गए इस बात को. अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट डिटेल क्या हो सकती है इस क्वेश्चन के बारे में, कि ये अश्योरिटी है इस क्वेश्चन में कि आपका आंसर एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी इसने नहीं बोला है कि अगर आपका ऐसा कोई भी नंबर प्रेजेंट ना हो तो रिटर्न -1 कराओ या फिर कुछ भी. तो इधर अपनी क्या श्योरिटी हो गई कि यहाँ पे ये श्योर है, श्योर सी बात है, आपका आंसर एग्जिस्ट करेगा ही करेगा. तो उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन लिटरली बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा. अच्छा, इसका एक छोटा सा हिंट क्या हो सकता है, आप पहले सबकी फ्रीक्वेंसीज को काउंट कर लो. बोला ठीक है, सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज को काउंट कर लिया और उसके बाद में फिर आप चेक करने लगो कि जैसे सबसे पहले आपके पास में एक ही फ्रीक्वेंसी आ गई 3, तब आप चेक करो कि आपके पास में बाकी सारी जो फ्रीक्वेंसीज है उनमें कहीं 3 किसी की फ्रीक्वेंसी है या नहीं है. ठीक है, और उसके बाद में अगर किसी की फ्रीक्वेंसी 3 है, तो आप क्या करो, एक को ही डिक्रीज करने की कोशिश करो, डिक्रीज करके 2 पे ले आओ, फिर चेक करो कि 2 किसी की तो नहीं है कहीं. अगर 2 भी किसी की है तो फिर एक को और डिक्रीज करने की कोशिश करो. ठीक है, ऐसे आप क्वेश्चन को अप्रोच करने की कोशिश करो तो लिटरली बहुत आराम से हो जाएगा. ज़्यादा कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, और बाकी अपन डिटेल में आगे देखने वाले हैं. अच्छा, जिसका क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया उनको टेंशन की कोई जरूरत नहीं है. सबसे पहले तो उन बड़े आराम से समझने वाले कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड देन फाइनली मूव टुवर्ड्स इट्स इंप्लीमेंटेशन. देखो यहाँ पे ऐसा था कि ए जो है वो 3 बार रिपीट हो रहा है, तो अपन ने ए की फ्रीक्वेंसी लिख ली 3. ठीक है, बी की फ्रीक्वेंसी भी लिख ली 3 और सी की फ्रीक्वेंसी लिख ली 2. ठीक है, अपने को ऐसी कुछ स्ट्रिंग गिवन होगी जिसमें अपने को बताया होगा कि ए कितनी बार रिपीट हो रहा है, बी कितनी बार हो रहा है, सी कितनी बार हो रहा है. तो अपन ने निकाल लिया, ए 3 बार हो रहा था, बी 3 बार हो रहा था, सी 2 बार हो रहा था, 2 टाइम्स हो रहा था. और ये जरूरी नहीं है कि कोई ऐसा आएगा ही नहीं जो रिपीट ना हो रहा है. सपोज कर लो यहाँ पे डी भी हो जाता है, ठीक है, हाँ, तो डी एक बार आ जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ऐसा कहीं पे भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि उसका एक से ज्यादा बार ही आना जरूरी है. ठीक है, समझ गए इस बात को, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. बोला हाँ जी मैं समझ गया. अब अपने को रिटर्न क्या कराना था, रिटर्न कुछ नहीं कराना था. रिटर्न अपने को सिर्फ और सिर्फ ये देखना था कि भैया देखो ये 2 की फ्रीक्वेंसी है. बोला हाँ जी भैया, अब 2 की फ्रीक्वेंसी में और भी कोई प्रेजेंट है क्या, नहीं भैया, कोई भी एक, कोई भी ऐसा करेक्टर नहीं है जो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा हो इसके अलावा. बोला ठीक है, तो ये चल जाएगा, इसको हटा दो. आप बताओ इस पे आए, इस पे आके अपन ने देखा कि क्या ऐसा कोई और करेक्टर है बी के अलावा जो कि 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है. बोला हाँ जी भैया है, हाँ जी भैया है ऐसा कैरेक्टर. तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को ऐसा नहीं चाहिए कि इसकी सेम फ्रीक्वेंसी पे कोई और भी रिपीट हो रहा हो, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसकी फ्रीक्वेंसी को डाउन. इसका मतलब अपने को एक कैरेक्टर को क्या करना पड़ेगा, रिमूव. तो अभी तक अपन ने एक कैरेक्टर को रिमूव कर दिया और इसकी फ्रीक्वेंसी डाउन कर दिया, कर दिया है 2. समझ गए इस बात को? बोला हाँ जी मैं समझ गया. फिर अपन ने वापस चेक किया कि क्या आप ये बताओ कि कहीं 2 फ्रीक्वेंसी पे कोई और तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. बोला कर रहा था, ये भी अपना कर रहा था. तो फिर अपन क्या बोलेंगे, वापस एक और अपन डिलीट कर देंगे. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1+1, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या कर दिया अपन ने, डिलीट करके 1. ठीक है, हाँ, पहले 3 थी, 3 अपन ने एक पहले डिलीट किया कैरेक्टर, फिर दूसरा कैरेक्टर भी डिलीट किया, और अब फाइनली इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बची है, 1. समझ गए इस बात में? इस बात में कहीं पे भी कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए. बोला हाँ जी भैया, क्लियर सी बात है. ठीक है, उसके बाद में 1 फ्रीक्वेंसी में कोई और रिपीट हो रहा था कि भैया नहीं हो रहा था. फिर उसके बाद में अपन यहाँ पे गए. अब ये बताओ, जो ए है उसकी फ्रीक्वेंसी है 3, अब बताओ 3 की फ्रीक्वेंसी में कोई और रिपीट हो रहा है कि नहीं भैया, हो नहीं रहा, हो रहा था, तो था से तो कोई मतलब ही नहीं है. अभी बताओ अभी हो रहा है क्या? बोला नहीं भैया, अब कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है. सिंपल सी बात है. बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है. तो टोटल कितने टाइप अपने को डिलीट करने पड़े, 2. क्या 2 ही अपना आंसर है? बोला हाँ जी भैया 2 ही अपना आंसर है. एंड ऑफ डिस्कशन, हो गया क्वेश्चन सॉल्व. बोला ओके.
अब यहाँ पे तो भी अपन क्वेश्चन समझ चुके हैं, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो इसको सॉल्व करने के लिए भी लिटरली अपन सेम ही ट्रिक यूज करने वाले हैं जो कि अभी अपन ने डिस्कस करी है। ये कोई ट्रिक नहीं थी, अपन ने बस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करी और इसी से ही लिटरली अपन अपना आंसर भी बिल्ड करने वाले हैं। कैसे कि सबसे पहले अपन फ्रीक्वेंसी काउंट करेंगे जो कि अपन ने यहाँ पे करी है, बोला ठीक है। ऐसे अपन कोड में फ्रीक्वेंसी काउंट कर लेंगे, बोला ठीक है, कर ली। तो सबसे अपन पहले अपन बोल रहे हैं फ्रीक्वेंसी काउंट, ठीक है। अब उसके बाद में फिर अपन क्या करेंगे, उसके बाद में अपन एक कोई भी कंटेनर बना लेंगे, ठीक है। कोई सा भी कंटेनर बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके अंदर अपन सबसे पहले क्या करेंगे कि अब यहाँ पे अपन ने सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज निकाली थी, बोला हाँ जी भैया। तो 3 3 2, ठीक है। ये अपन की वैल्यू पेयर की मदद से मैप में भी स्टोर करा सकते हो, कुछ भी करा सकते हैं। कैसे स्टोर करेंगे, क्या करेंगे, वो अपन कोड इंप्लीमेंटेशन में देख लेंगे। बट फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो वो आप निकाल सकते हो, आपको पता है, बोला ठीक है। फ्रीक्वेंसी निकाल ली। अब फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद तो मैं अपने पास 3 फ्रीक्वेंसी आई है, 3 3 2, ठीक है। सबसे पहले अपन ने एक फ्रीक्वेंसी ली और इसको इस कंटेनर में पुश कराया। पुश कराते वक्त अपन ने देखा कि कहीं 2 फ्रीक्वेंसी इसके अंदर ऑलरेडी तो नहीं थी। बोला नहीं भी, अभी तो कंटेनर ही क्या पड़ा है, एम्प्टी पड़ा है, तो अभी तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, पड़ा आराम से पुश करा दो, बोला ठीक है, करा दिया। अब यहाँ से क्या हो गया, ये 3 हट चुका है, इसको हटा दो, बोला ठीक है, बहुत बढ़िया, हटा दिया। उसके बाद में फिर आपने क्या किया, उसके बाद में आपने 3 को चेक किया कि क्या 3 इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट था, बोला नहीं भैया 3 भी प्रेजेंट नहीं था। तो आपने क्या किया, 3 को भी इसके अंदर पुश करा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई, बोले ठीक है, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद में फिर आपने क्या किया, उसके बाद में आपने इस 3 को चेक किया कि क्या ये 3 क्या इसमें 3 ऑलरेडी प्रेजेंट था, बोला हाँ जी भैया 3 इसमें प्रेजेंट था, बोला ठीक है। तो अपन 3 इसमें पुश ऑन नहीं करेंगे, अपन पहले क्या करेंगे, इस 3 को एक डिक्रीज करेंगे, बोले ठीक है। तो 1 टाइम डिक्रीज हो गया और ये कन्वर्ट हो चुका है 2 में, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। फिर आपने चेक किया कि क्या 2 इसके अंदर पुश ऑन हो सकता है, नहीं भैया 2 भी ऑलरेडी प्रेजेंट है तो 2 भी पुश ऑन नहीं होगा, बहुत बढ़िया। तो आपने इसको क्या कर दिया, +1 और कर दिया। फिर आपने बोला कि आप बताओ क्या ये जो 1 है, क्या ये 1 इसके अंदर पुशबैक हो सकता है, बोला हाँ जी भैया 1 पुशबैक हो सकता है। तो 1 इसके अंदर पुशबैक हो गया, ठीक है। सारे सारे के सारे नंबर से इसमें पुशबैक हो गए, बोला हाँ जी भैया हो गए। अभी तक अपने को कितने नंबर ऑफ टाइम्स अपने डिलीट कैरेक्टर को परफॉर्म करना पड़ा, बोला 2 टाइम्स। तो ये सर आंसर, एंड ऑफ डिस्कशन, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। लिटरली इतना इजी क्वेश्चन था, बोला हाँ जी भैया लिटरली इतना ही इजी क्वेश्चन था। देखो यहाँ पे आओ, यहाँ पे आते ही अपन ने क्या बोला, सबसे पहले अपन ने अनऑर्डर्ड मैप बनाया जिसमें अपन ने की वैल्यू पेयर अपन स्टोर करा पाए, बोला ठीक है। तो की में अपन ने क्या लिया, कैरेक्टर, और वैल्यू में अपन ने क्या लिया, उसकी फ्रीक्वेंसी, बोला ठीक है। तो अपन ने फोर का लूप इटरेट किया। फोर का लूप किसके ऊपर इटरेट किया, इस एस स्ट्रिंग के ऊपर अपन ने इटरेट किया, बोला ठीक है। एस स्ट्रिंग के ऊपर अपन ने इस फोर के लूप के इटरेट किया। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले आया ए, तो ए की फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, प्लस प्लस हो जाएगी। तो ए तो अपना हो गया की, और उसके वैल्यू में क्या आ गया, वैल्यू में बाय डिफॉल्ट होता है 0, प्लस प्लस अपन ने किया तो हो गया 1। फिर अपन ने एक एक दोबारा अपने पास ए आया तो अब क्या हो चुका है 2, ठीक है, हाँ जी भैया। फिर अपने पास बी आया तो बी में क्या हो चुका है 1। तो अपने पास ए इक्वल्स टू 2 और बी इक्वल्स टू क्या चुका है 1, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अपन ने कोई फ्रीक्वेंसी काउंट करी है, बोला हाँ जी भैया फ्रीक्वेंसी काउंट करी है। मैप का नाम क्या कर दिया अपन ने, काउंट, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। फिर अपन ने एक अनऑर्डर्ड सेट बनाया, ये भैया कुछ भी नहीं है अनऑर्डर्ड सेट, यहाँ पे ये जो अपन कंटेनर की बात कर रहे थे ना, ये उसी कंटेनर की बात है, बोला ठीक है। बस सेट में क्या होता है कि थोड़ी सी सर्चिंग फास्ट हो जाती है, इसलिए अपन ने सेट बना दिया, बाकी और कोई रीजन नहीं है। आप नॉर्मल कंटेंट बनाना चाहो, कुछ भी बनाना चाहो बना सकते हो, बोले ठीक है। और यहाँ पे भी ऐसे भी अगर अपन बात करें तो वैसे तो सेट में होती है, अनऑर्डर्ड सेट में नहीं होती सर्चिंग फास्ट, बट ठीक है। फिर अपन ने यहाँ पे क्या किया, आंसर नाम का वेरिएबल बना लिया जिसको अपन ने इनिशियलाइज किया 0 से, बोला ठीक है। फिर अपन ने फोर का लूप इटरेट किया। अब फोर का लूप किस पे इटरेट किया, अब अपन ने इस मैप पे इटरेट किया, बोले ठीक है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब मैप पे इटरेट किया तो अपने पास क्या आएगा, ए इक्वल्स टू 2 और बी इक्वल्स टू 1, ठीक है, हाँ जी भैया। तो के में क्या आया, सबसे पहले तो के फर्स्ट पोजीशन पे आया है 2, सॉरी ए, और के सेकंड पोजीशन पे आया है 2, मतलब की और फिर उसकी वैल्यू, बोला ठीक है। तो अपन ने फ्रीक्वेंसी में क्या लिया, सेकंड वैल्यू क्या थी 2, बोला ठीक है। तो 2 आ गया, मतलब ए की फ्रीक्वेंसी आ गई, बोला हाँ जी भैया। अब 2 आया, फिर 2 आते ही अपन ने क्या चेक किया कि जब तक इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 से बड़ी हो, बोला ठीक है। और ये जो है, ये जो 2 है वो अपने को इस वाले कंटेनर में मिलता रहे, फ्रीक्वेंसी काउंट वाले में, तब तक अपने को वाइल का लूप चलाना। तो अपने को एक भी बार नहीं मिला क्योंकि आपको ऐसी बात है, अपना कंटेनर ही क्या था, एम्प्टी था, उसके अंदर कुछ प्रेजेंट ही नहीं था, बोला ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला, बोला हाँ जी भैया कुछ भी नहीं मिला। तो अपन ने क्या किया, नॉर्मली इसको इंसर्ट करवा दिया और अपन आगे बढ़ गए। अभी तक अपन ने एक बार भी डिलीट कैरेक्टर को यूज नहीं किया है, बोले ठीक है। तो इसको छोड़ दो, इस वाले एग्जांपल से देखो क्योंकि उसमें तो कोई यूज हो ही नहीं रहा। अपन यहाँ पे समझ लेते हैं, बोले ठीक है। तो ए यहाँ पे 3 जो था, इनिशियली 3 भी नहीं प्रेजेंट था इस वाले अपने कंटेनर में, तो अपन ने क्या किया, 3 को इंसर्ट करवा दिया, बोले ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर अपना जब बी के नंबर आया, बोले ठीक है, तो बी की वैल्यू भी क्या थी, 3 थी, बोले ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, बी की वैल्यू भी 3 थी। अपन ने क्या बोला, क्या फ्रीक्वेंसी अपनी ग्रेटर देन 0 है, बोला हाँ जी भैया। अब ये बताओ कि क्या जो अपनी ये 3 फ्रीक्वेंसी है वो इस कंटेनर में प्रेजेंट है, बोला हाँ जी भैया प्रेजेंट है। अपन एंड तक नहीं पहुंचा, उससे पहले अपने को ये फ्रीक्वेंसी
मिल चुकी है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला हाँ जी भैया क्लियर सी बात है। तो अपन ने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को सबसे पहले तो किया माइनस माइनस, बोले ठीक है, फ्रीक्वेंसी को माइनस माइनस कर दिया, तो 3 को माइनस किया तो अपना क्या हो गया, 2 हो गया, बोला ठीक है। और एक अपन ने आंसर में क्या कर दिया, प्लस प्लस किया, हाँ जी भैया अपन ने एक कैरेक्टर को डिलीट कर दिया है, बोला ठीक है। फिर अपन ने ढूंढा कि क्या 2 प्रेजेंट है, बोला नहीं भैया 2 प्रेजेंट नहीं था, अभी तक अपन ने सिर्फ और सिर्फ 3 को इंसर्ट करवाया था, बोला ठीक है। तो ये वाइल का लूप अब ट्रू नहीं हुआ, वाइल के लूप में नहीं जाएगा, और यहाँ पे आगे इसने क्या कर दिया, 2 को इंसर्ट कर दिया और अपना आंसर में क्या आ चुका है, 1 आ चुका है, बोला ठीक है। फिर अपना उसके बाद में क्या हुआ, सी के ऊपर हुआ इटरेट, बोला ठीक है। तो सी इक्वल टू 2 के ऊपर इटरेट हुआ, बोला हाँ जी भैया इसके अंदर 2 आया, कि क्या 2 अपने इस कंटेनर के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट था, हाँ जी भैया ऑलरेडी प्रेजेंट था, ऑलरेडी प्रेजेंट था, तो अपना क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी वापस माइनस माइनस हुई और आंसर प्लस प्लस हो गया। तो अब आंसर क्या हो चुका है, 2 हो चुका है, और फ्रीक्वेंसी कितनी हो चुकी है उसकी, 1 हो चुकी है, बोला ठीक है। फिर दोबारा लूप ट्रू हुआ ही नहीं, ऑफकोर्स सी बात है, और इसके अंदर क्या हो गया, इंसर्ट 1, ठीक है, सिंपल सी बात है, बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। और लास्ट में अपन ने क्या रिटर्न करा दिया, अपना आंसर जो कि था 2। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट हो तो वन बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। सबमिट करके अपन देख ही रहे हैं, बड़े आराम से सबमिट हो रहा है। अच्छा बताओ इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। देखो सबसे पहले अपन यहाँ पे आते हैं मैप के ऊपर, बोला ठीक है। तो अगर अपन मैप की बात करें तो वर्स्ट केस सिनेरियोज में 2n हो सकती है, बोला हाँ जी भैया, जहाँ पे क्या होता है कि सबकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो, 1 1 हो, हाँ वहाँ पे वर्स्ट केस सिनेरियोज में अपनी 2n हो सकती है, बट अपन वर्स्ट केस ही लेके चलेंगे, कौन सी बात है। तो 2n इक्वल्स टू n ही मानी जाती है, बोला हाँ जी भैया। यहाँ पे अपने कोई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यूज नहीं हो रही, यहाँ पे अपनी ऑफकोर्स सी बात है फ्रीक्वेंसी काउंट की अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ही यूज हो रही है। हाँ तो यहाँ पे कितनी होगी, ऑफ एन, बोला ठीक है, तो ऑफ 3n हो गया बेसिकली, बोला हाँ जी भैया। और कहीं फ्रीक्वेंसी और कहीं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यूज हो रही है, नहीं भैया, तो अपना ऑफ 3n इक्वल्स टू ऑफ एन अपनी क्या होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है हाँ जी भैया, ठीक है, सिंपल सी बात है। उसके बाद में अगर अपन बात करें अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ऑफ एन यूज हुई, बोला हाँ जी भैया, यहाँ पे ऑफ एन यूज हुई है। उसके बाद में अपन ने क्या किया कि अपने जो काउंट थे ना, हाँ मतलब जो अपना मैप बना था, मैप के ऊपर अपन इटरेट करे थे, बोला ठीक है, तो उसके अंदर अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन मान लो मोटा मोटी। बट यहाँ पे बस एक सर्चिंग की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, जिसको आप जिसको आप क्या मानोगे, डिपेंडेंट। अब ये भी है डिपेंडेंट कैसे हुई, इसका मतलब क्या हुआ, आप क्या कहना चाहते थे, देखो डिपेंडेंट का मतलब ये हुआ कि अगर सबकी ही फ्रीक्वेंसी 1 है, जिस जो कि अपन ऑफ एन में मान रहे हैं काउंट में बस्ट केस सिनेरियो, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये जो वाइल का लूप है वो एक बार भी ट्रू नहीं होगा, और ये कंडीशन कंप्लीटली ही फॉल्स हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये अपना चलेगा ही नहीं, मतलब ठीक है, सिंपल सी बात है। और अगर अपन इसको नॉर्मल केस सिनेरियोज में माने तो ये ऑफ एन में खत्म हो जाएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। तो अगर आप उसको इस सर्चिंग कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से देखना चाहो तो एन लॉग एन होगी, ऑफ कोर्स सी बात है, क्योंकि वही होती है सर्चिंग के लिए। बट यहाँ पे अगर अपन यूज केस समझे तो यहाँ पे ऑफ एन में ही अपने सारे वर्स्ट केस भी और बेस्ट केस भी सारे समझ जाएंगे, उससे आगे अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कभी लगेगी ही नहीं, बोले ठीक है। सबमिट करके अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।